रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में समा गया। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई तो कई गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा बद्रीनाथ हाईवे के रेतौली के पास हुआ। एसपी के मुताबिक टेम्पो ट्रैवलर में 24 लोग सवार थे। हादसे की सूचना पर पुलिस प्रशासन, जिला आपदा प्रबंधन समेत अन्य टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया गया। घायलों में 7 को जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग और 7 घायलों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में समा गया। 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हादसे में सीएम धामी ने गहरा दुख जताया है। एक्स पर पोस्ट करके दुख जताया है। डीएम को दिए घटना की जांच के आदेश। बद्रीनाथ हाईवे पर यह हादसा हुआ है। से जो है नदी में गिरा है, जिसमें लगभग 23 व्यक्ति जो है वो होने की सूचना हमें प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही जो है जनपद की जो पुलिस है वो ये पुलिस, उसके साथ साथ एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, फायर की टीम, एम्बुलेंस और सारे विभाग जो है इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अब तक की जो सूचना है उसमें हमने लगभग 15 जो यात्री है उनको हॉस्पिटल में भेजा गया है, जिनकी तबीयत सीरियस है। उनको हॉस्पिटल में इमीडिएटली उपचार जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं। बाकी जो यात्री उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी मृतकों की कोई पुष्टि नहीं। बद्रीनाथ हाईवे पर गाड़ी पलटने से 10 लोगों की मौके पर मौत हुई है, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुई सड़क दुर्घटना का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। मेरी संवेदनाएं इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के साथ हैं। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हैं और घायलों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। गढ़वाल लोकसभा से बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी गोपेश्वर पहुंचे, जहां पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। वहीं बीजेपी कार्यालय गोपेश्वर में आयोजित प्रेस वार्ता में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने दावा किया कि जो चुनावी घोषणा पत्र में वायदे किए गए हैं वो सभी वायदे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन क्षेत्र में काम किया जाएगा, ऐसी बातें कही। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहे पलायन को लेकर जल्द ही सकारात्मक पहल की जाएगी। उन्होंने बताया कि जुलाई में बीजेपी अपना वोट अपना गांव अभियान चलाएगी, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हमारी जो यात्रा है वो हमारे जो पूरे पहाड़ की आर्थिकी की रेट करती है, और हम लगातार मेरे शुरू से कहा है कि पर्यटन और तीर्थाटन आर्थिकी के साथ कैसे जोड़ना है, रोजगार के साथ कैसे जोड़ना है, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से यात्रा में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको दूर करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसमें बहुत सकारात्मक हैं, और हम लोग सब मिलके जो भी यात्रा में अड़चनें आ रही हैं उनको आने वाले समय में ठीक भी करेंगे, और आने वाले समय में यात्रा सुचारू हो। किसी भी कीमत पर इन यात्रा में जो अड़चनें हैं उनको दूर करने के लिए कोई भी प्रयास ऐसा नहीं जो छोड़ा जाएगा। आप मान के चलिए, यात्रा में कहीं कोई अड़चन नहीं आने देगी, ये एकदम तय है। आगामी 17 जून को ईद उल अजहा का त्यौहार है, जिसको बकरा ईद भी कहा जाता है। बता दें कि ईद उल अजहा बकरा ईद के लिए त्यौहार के लिए हर मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति अभी से ही खुशियां मनाने लगा है। बता दें कि हज़रत बाबा बोगे शाह और हज़रत बाबा
रहमत शाह के मज़ार पर पिछले 30 वर्षों से कुर्बानी का इंतज़ाम किया जा रहा है। कुर्बानी का सारा इंतज़ाम कमेटी के लोग करते हैं। ईद उल अजहा के दिन हज़रत बाबा बोगे शाह और हज़रत बाबा रहमत शाह के मज़ार पर लंगर का इंतज़ाम किया जाता है। जब भी कोई महत्वपूर्ण पर्व त्यौहार आते हैं तो ऐसी स्थिति में एक जो समाज के मौजूद लोग हैं उनके साथ मीटिंगें की जाती हैं और जो स्थापित परंपराएं हैं उन्हीं के अनुसार उन त्योहारों को मनाने का मकसद रहता है, जिससे कि कोई नई परंपरा न पड़े और समाज में शांति व्यवस्था प्रभावित न हो। चूँकि आपको विदित है कि 17 तारीख को ईद उल अजहा का त्यौहार है और इसमें बड़े पैमाने पर कुर्बानी होती है, तो कुर्बानी के लिए पहले से ही स्थान चिन्हित है तो किन परिस्थितियों में होना है। और दूसरा ये है कि वहाँ पे कोई भी प्रतिबंधित जो हमारे पशु हैं उनका एक तो कुर्बानी नहीं होगी। नेक्स्ट जो वो स्थल है वहाँ पे चारों तरफ से बात की गई है, जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि प्रॉपर तरीके से कनात करेंगे, कोई भी किसी तरह की वीडियोग्राफी और इन चीज़ों से बचें और जो नॉन ईटेबल पार्ट है कोशिश करें कि वहीं पे गड्ढा करके और उसको डिस्पोजल कराएं, जिससे कि वो ना फैले। असल में हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों को ईद अज़हा के मौके पर इस ईद की कुर्बानी के मौके पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं कौम मुस्लिम से ये गुजारिश करता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी ईद कुर्बानी को आप जो है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अमन व अमान के साथ मनाएं और कुर्बानी करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें, क्योंकि मज़हब इस्लाम ये कहता है तहारतुल ईमान, कुर्बानी के अलावा भी, ईद के अलावा भी कि ये साफ़ सफाई जो है असल में वो आधा ईमान है, पाकीज़गी जो है वो आधा ईमान है। तो आप कुर्बानी करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि उन्हीं मकामात पर कुर्बानी करें जिन मकामात को असल में इंडिकेट किया गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसके बाद में जो उसके लवाजिमात होते हैं उसको इस तरीके से दफन कर दें कि कोई किसी तरह की वहाँ पर मतलब गंदगी का एहसास ना हो। दूसरी बात ये है कि यहाँ मज़ार शरीफ पे अपने दरगाह बोगे शाह बाबा पर जो 20 सालों से कमेटी की जानिब से कुर्बानी होती आ रही है उसके लिए भी मैं उनको दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम अहले इस्लाम से इस बात के लिए गुजारिश करता हूँ कि बहुत ही अपने अमान के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, मिलनसारी के साथ, भाईचारे के साथ इस ईद को सेलिब्रेट करें और कुर्बानी करते वक्त इन तमाम बातों का ख्याल रखें कि किसी को भी हमारी जानिब से कोई तकलीफ ना पहुँचे। उत्तराखंड में तापमान बढ़ने के साथ ही वनाग्नि की रिकॉर्ड घटनाएं दर्ज की गई हैं। अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि 10 जून से वनाग्नि की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे तक प्रदेश भर में वनाग्नि की 1213 घटनाएं हुई हैं। उन्होंने बताया कि इस साल अब तक कुल 653 वन हेक्टेयर जंगल वनाग्नि से प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि इस साल की वनाग्नि की घटनाओं ने पिछले साल तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अपर प्रमुख वन संरक्षक ने बताया कि वन विभाग की तरफ से प्रदेश भर के 1438 क्रू स्टेशन में क्रू दल की तैनाती की गई है। पिछले 24 घंटे के लिए हम लोग अभी बुलेटिन तैयार कर रहे हैं। जितने भी इंसिडेंसेस जो हैं वन विभागों द्वारा रिपोर्ट किए जाएंगे उसको हम लोग अभी जो है 4:30 बजे तक जो है बुलेटिन हर दिन जो है हम लोग देते हैं। और अभी जो हमारा स्टेटस है, कल तक का जो स्टेटस था, तो उससे 1213 घटनाएं अभी इस वर्ष हुई हैं वनाग्नि सत्र में, जिसमें कि लगभग 653 हेक्टेयर वन क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ है। और ये जो आंकड़ा है ये 2023 का जो वनाग्नि सत्र था उससे ज़्यादा है, लेकिन 2022 के मुकाबले अगर हम बात करते हैं तो उससे कम है। लेकिन ये है कि विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है, व्यवस्था ये की जा रही है कि भाई जल्दी से जल्दी जो अलर्ट्स हैं उन पे काबू पाया जाए, उसकी ग्राउंड ट्रूथिंग। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में समा गया। हादसे में 10 लोगों की उद्यान विभाग में पौध खरीद मामले में हुए घोटाले के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धामी सरकार मंत्री गणेश जोशी का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने मामले को दबाने की कोशिश की है। हाईकोर्ट के आदेश पर जब सीबीआई जांच की गई तो पता चला कि बीजेपी सरकार एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए की बंदरबाट की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री गणेश जोशी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। उद्यान विभाग में जो घोटाला हुआ है, जिसको लेके कि बहुत पहले से कांग्रेस मांग कर रही थी कि इसकी जांच की जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा नहीं उसकी जांच की गई। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब सीबीआई की उस पर जांच हुई तो कई जो बड़े नामों का उस पर खुलासा हुआ है। कई जो विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके द्वारा किस तरह घोटाला किया गया और वो सफ़ेद पोस्ट लोग जो है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, रानीखेत के विधायक के भाई का नाम तक उसमें जो आ रहा है, तो ऐसे सभी जो लोग हैं उनके ऊपर भी उस पर जो है मुकदमा कायम होना चाहिए और दोषियों को जो है दंडित। हरिद्वार जिले में अवैध निर्माण पर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है। सलेमपुर क्षेत्र के दादूपुर गोविंदपुर में सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध प्लॉटिंग को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया। लगातार मिल रही शिकायत के बाद प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह के निर्देश पर कार्रवाई की गई। पूरे मामले में सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध बताई गई है। भू माफियाओं द्वारा सिंचाई विभाग की भूमि को खुर्द-बुर्द किया जा रहा था। पिछले कुछ समय से भूमि पर चहारदीवारी करते हुए बाकायदा गेट लगा दिया गया था।